रात में कन्हैया जी को नींद नहीं आई। भीष्म बाबा ने कहा था दुर्योधन से, हे दुर्योधन, कल का जो युद्ध होगा वो आखिरी होगा, या तो पांडव नहीं रहेंगे और या फिर भीष्म ने कहा मैं नहीं रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बेला में मैं भजन के लिए बैठूंगा। तेरे अंदर तो भाव नहीं है, इसलिए भजन में तुझे नहीं बुलाया जा सकता। तो संध्या कालीन वेला में मेरी पौत्र वधू को भेजना। कल वो जैसे ही आएगी, मैं जीवन भर का तप करने वाला तपस्वी उसे अखंड सौभाग्य का आशीष दूंगा और तू हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। दुर्योधन हंसने लगा, बाबा अपने बाणों से तुम किसी को अमर कर नहीं पा रहे हो, आशीष का खास अमृत प्रदान करोगे। ये अभिमानी है, अपने बुजुर्गों की बातों पर भरोसा नहीं है। ये बात बांके बिहारी जी ने सुन ली थी। उतनी ही रात को कन्हैया जी द्रौपदी जी के कक्ष में गए। द्रौपदी को कहा, कृष्णा वस्त्र पहनो, तैयार हो जाओ, स्नान करके तुरंत बाहर आओ और सुनो हमें इस समय भीष्म दादा के पास चलना है। द्रौपदी ने कहा, बिहारी जी सुबह चलते हैं ना? बोले नहीं, अभी चलना है, उचित समय अभी है। बाबा इस समय ब्रह्म मुहूर्त बेला चल रही है, प्रातःकालीन बेला आने वाली है। इससे पहले भगवान भुवन भास्कर आके पृथ्वी लोक में उजाला फैलाएं, हमें आपको बाबा के सानिध्य में चलना है। द्रौपदी यथाशीघ्र तैयार हुई, आई। आगे आगे द्रौपदी जा रही है, पीछे पीछे ठाकुर जी जा रहे हैं। बाबा भीष्म पूरी रात रोते रहे, हे परमात्मा, हे विधाता, मुझे आत्मबल दे दो। आज मेरे जीवन का सारा संकल्प धरा का धरा रह गया। गंगा का पुत्र कहलाने वाला ये महारथी भीम, महारथी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के सामने ही हार गया। अगर मैं अपने पांडवों को मारता हूं तो मेरी बात समझता जाती है, और अगर मैं पांडवों को जीवित छोड़ता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा जाती है। ऐसे में मैं क्या करूं विधाता? भगवान का ध्यान करते करते आंखों से आंसू बहा रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते जा रहे हैं। उसी समय द्रौपदी का प्रवेश बाबा के शिविर में हुआ। द्रौपदी पैरों में पादुकाएं पहन के आई। शिविर के बाहर द्रौपदी ने चरण पादुकाएं उतार दी। अंदर बाबा शिविर में संध्या कर रहे हैं, नेत्रों को बंद किए परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। उसी समय द्रौपदी ने जाकर के अपने दोनों हाथों से बाबा के चरणों को स्पर्श किया। जैसे ही चरणों को स्पर्श किया, बाबा को मानसिक शांति मिली। बाबा ने सोचा, लगता है दुर्योधन मूढ़ ने अपनी धर्म भार्या को भेज दिया, और निश्चय ही ये कोई और नहीं, ये भानुमती आई है। उसी समय बाबा बोल उठे, अखंड सौभाग्यवती भवा, तेरा सुहाग अमर हो। द्रौपदी ने ऊपर की ओर प्रणाम की स्थिति में बैठते हुए कहा, बाबा आंखें खोलिए, मैं आपकी पौत्रवती द्रौपदी हूं। बाबा ने आंखें खोल के अचानक ऐसे दौड़े जैसे मणि के गिर जाने पर सांप विचलित, सर्प विचलित हो जाता है। बाबा ने कहा, द्रौपदी यहां तुम किसका आदेश लेके आई हो? मैं जानता हूं कि यहां तुम अकेले नहीं आ सकती हो, जरूर तुम्हें लाने वाला कोई और है। द्रौपदी बोली, बाबा मैं तो आपसे आशीष लेने आई थी। भगवान बिहारी जी का ध्यान करते हुए भीष्म बाबा ने कहा, हे मुरली वाले, अब चुपके खड़े होने से भला लाभ क्या है? मैं जानता हूं कि आप छलिया हैं, आप जो भी करते हैं सब अच्छा करते हैं। द्रौपदी के चरणों की चरण पादुकाएं लेकर के भगवान पीतांबर में दबाए कांख में लिए खड़े। शिविर के बाहर पादुकाएं थी। भगवान ने सोचा कोई देखेगा तो कहेगा भीष्म बाबा के शिविर में द्रौपदी इस समय क्या करने आई है। लोग ये खबर दुर्योधन को देंगे और दुर्योधन विरोध करेगा, बाबा का अपमान करेगा। इसलिए भगवान ने पादुकाएं उठा के कांख में दबा रखी थी। द्रौपदी चरणों में बैठे आंसू बहा रही थी। बाबा ने जैसे ही भगवान को बुलाया, मुरली वाले निकल के आइए। मुरली वाले मुस्कुराते हुए सामने आ गए। वाह विधाता, वाह कृष्ण,
ये तुमने आज मुझे कैसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अब आप ये बताइए कि दुनिया आपको समदर्शी कहती है, आपने अपने संकल्प को बचाने के लिए मेरे संकल्प को तोड़वा दिया। द्रौपदी बोली बाबा आपने तो मेरे पांडवों को मारने का संकल्प लिया था, फिर अखंड सौभाग्य का आशीष देकर के अपने संकल्प को आपने तोड़ दिया क्या? भीष्म बाबा बोले अरे बेटी तेरे सुहाग को भला कौन उजाड़ सकता है? जिसके चरण की पादुकाएं लेकर के मुरली वाला जिसके साथ हो, मेरे जैसे एक क्या हजारों भीष्म पैदा हो जाए तो उसका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। द्रौपदी जा तो अखंड सौभाग्यवती हो जा। अब ये युद्ध हमारे पांडवों के बीच नहीं है, हमारे और कृष्ण के बीच है। द्रौपदी के पीछे पीछे भगवान भी जाने लगे, द्रौपदी के पीछे पीछे बिहारी जी भी जाने लगे। और जैसे ही बांके बिहारी को जाते देखा, भीष्म बाबा बोले रुक जाइए सरकार, अब ये आपकी और हमारी अंतिम मुलाकात है। कल आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र भी होगा और मेरे हाथ में धनुष बाण होगा। याद रखना गोविंद, आपने मेरा संकल्प तोड़वा दिया है, और अगर मैंने आपका संकल्प ना तोड़वाया तो मेरा नाम भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं है। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और बस इतना कर देना गोविंद कि जब मेरे जीवन की अंतिम सांसें कुछ पल के लिए रह जाएं, तब पीतांबरी कसे हुए मेरे सामने आके मुझे दर्शन दिखा जाना, क्योंकि वो ऐसा समय होगा मैं आपको भूल जाऊंगा। मेरे शरीर में इतना दर्द होगा, मेरे मन में इतनी व्यथाएं होगी, मैं मनुष्य हूं, मेरे मन में इतना मोह होगा। इसलिए हे परमात्मा अगर मैं आपको भूल जाऊं तो मुझे दर्शन देने जरूर आ जाना। भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। बाबा ने कहा बाबा भीष्म तुम्हारा जीवन त्याग से भरा हुआ बीता है, इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। ये कहकर के भगवान गए। प्रातःकालीन बेला में युद्ध का शुभारंभ हुआ। भक्तों युद्ध देखते देखते इतना आगे बढ़ गया, बाबा भीष्म अग्निबाण छोड़ने लगे। देखते ही देखते सारे रथ जला दिए गए और देखते ही देखते पांडवों का रथ छिन्न भिन्न कर दिया गया। जैसे ही अग्निबाण लेकर के युधिष्ठिर की ओर बाबा ने संधान किया, भगवान मधुसूदन ने सोचा लगता है रात्रि के स्वप्न में बाबा अपना संकल्प भूल गए हैं। भगवान ने रथ का पहिया खोला, दौड़ पड़े, ठहरो भीष्म, मैं तुम्हें यूं धर्मराज युधिष्ठिर के सामने नहीं आने दूंगा। और जैसे ही भगवान रथ का पहिया लेकर के आगे बढ़े, बाबा भीष्म ने धनुष बाण रख दिया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। रुक जाइए देवकी नंदन, बस इसी रूप में मैं आपको देखना चाहता था। परमात्मा कल आपने मेरा संकल्प तोड़वाया था ना, अब बताइए आपने कहा था कि अगर मैं अस्त्र शस्त्र कहाऊं तो एक बाप का बेटा ना कहाऊं। ये तो दुनिया जानती है कि तुम्हारे बापों का ठिकाना नहीं है, कहीं जन्म लेते हो कहीं माखन खाते हो, प्रतिज्ञा भी बड़ी अटपटी करते हो, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा के आपने जो मेरे मन पर बोझ लाद दिया था, आज ये मत सोचना कि मैंने आपके संकल्प को तोड़वा के आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा अनर्थ किया है। हे बिहारी जी, मैं जानता था कि अगर ये करूंगा तब आप मेरे अपने हो जाएंगे, क्योंकि आपका सिद्धांत है भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दसहु। वही बाबा भीष्म उस दिन के युद्ध में धराशायी कर दिए गए, बाणों की सैया पर इंतजार कर रहे हैं। युधिष्ठिर को भगवान केवल एक बहाने के लिए लिए जा रहे हैं, दर्शन देने का औचित्य तो केवल बाबा भीष्म को है। भगवान युधिष्ठिर, द्रौपदी, कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव को लेकर के बाबा भीष्म के सामने पहुंचे। बाबा भीष्म की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। हे गोविंद, हे मुरली वाले, तुम आ गए। नाथ, मुझे पूरा विश्वास था कि यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया वो करेंगे कभी न कभी। नाथ, मुझे विश्वास था। दुख हारी हरी
जन के तो गले से हरेंगे कभी न कभी। हे नाथ, मैं जानता था और इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना प्यारी लाइन है, ये सभी लोग घटने से बोले। एक बात की है अर्जी, खुद गर्ज की है अर्जी। एक बात की है अर्जी, खुद गर्ज की है अर्जी। ये लाइन दोहराइए। हे हरि हरि के बात की है अर्जी, खुद गर्ज की है
अब वो खुद गर्ज की है गर्जी, खुद गर्ज आगे तुम्हारी मर्जी। आइए या ना आइए, हम तो निवेदन करेंगे, आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण। नाच उस समय जरूर आना और अकेले नहीं आना, उस वक्त जल्दी आना, ना श्याम भूल जाना, उस वक्त भूल जाना, राधा को साथ जब प्राण।